इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तलब कर लिया। सुहेल अफरीदी को इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर समाअत करेगा। इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो जिम्मेदार सीटों पर नहीं रहेंगे। सुहेल अफरीदी का सोशल मीडिया पर बयान। पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने फौजी बढ़तरी हासिल की। पाकिस्तान से भारत की बदतरीन शिकस्त पर मुहर साबित। अमरीकी कांग्रेस रिपोर्ट में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का एतराफ। 4 रोजा जंग में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह मिली। सोशल मीडिया पर रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान की जीत में चीनी हथियारों ने बुनियादी किरदार अदा किया। चीन को अपने हथियार आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। पहली बार चीन का जदीद हथियार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हुआ। PL-15 एयर डिवायर मिसाइल J-10 लड़ाका हथियारे इस्तेमाल हुए। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों से फ्रांसी राफेल तैयारा मार गिराया। इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी रोक दी। चीन ने पाकिस्तान के साथ अस्करी ताउन बढ़ाया। चीन ने जून में पाकिस्तान को J-35 लड़ाका हथियारे बेचने की मंजूरी दी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 कार्रवाइयां, 23 खवारिज हलाक। करम में फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज जहन्नम वासिल हुए। उसी इलाके में दूसरे ऑपरेशन में 11 दहशत गर्द मारे गए। खवारिज दहशत गर्दी की मंसूबा बंदी और कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर मुमलकत वजीर आजम वजीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। पाकिस्तान में करप्शन चैलेंज है। IMF गवर्नर्स एंड करप्शन डेगना टास्क रिपोर्ट। करप्शन की वजह से सरकारी इदारों का कंट्रोल कम है। करप्शन की वजह से टैक्सेस का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं होता। टैक्स एहलकार और कस्टम एहलकार सलाहियतों से कम काम करते हैं। पाकिस्तान में जरूरत से ज्यादा रेगुलेशन और रुकावटें हैं। मुआशी शोबों में तरक्की की रफ्तार रेगुलेशन की वजह से जकड़ी हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुबीना धांधली पर सरकारी मुलाजमीन को धमकी। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में अहम इजलास में DMO की मॉनिटरिंग रिपोर्ट का जायजा। लीगल विंग की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज। सुहेल अफरीदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला भी मुतवक्के। इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो जिम्मेदार सीटों पर नहीं रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क की सफीर कल अदम TTP को खतरा करार दे दिया। कल अदम TTP खित्ते में उभरता और संगीन खतरा है। डेनमार्क सफीर का सोशल मीडिया पर बयान। TTP को अफगान हुकूमत का तामुन हासिल है। TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में मुतअद्दिद हमले किए। TTP के हमलों में पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। तनाज़ात हल करने में ज्यादा अच्छा हूँ। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। दोनों मुमालिक से कहा जंग नहीं रोकी तो टैरिफ लगाऊंगा। पाकिस्तान और भारत से कहा एटमी हथियार नहीं चलाने दूंगा। जंग न कराने पर अच्छे तजारती मुआहदे करने को कहा। मोदी ने फोन पर कहा वो जंग में नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कॉल करके मेरा शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। चीफ जस्टिस की जेर सदारत 2 सितंबर को जुडिशल कमीशन के 3 इजलास होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती के लिए 3 जजेस के नामों पर गौर होगा। जजेस में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन कियानी और जस्टिस गुल हसन शामिल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तैनाती के लिए 3 जजेस के नामों पर गौर होगा। मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 3 नामों पर गौर होगा। वज़ीर इत्तलाआत अता ताड़ से श्रीलंका के नए वज़ीर खेल की मुलाकात। क्रिकेट के फिरोग, खेलों में बाहमी ताउन और 2 तरफा राब्ते पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात एतमाद और मुश्तरका इकदाम पर कायम है। नए वजीर का दौरा दोस्ताना ताल्लुकात का इजहार है। अता ताड़ का सोशल मीडिया पर बयान। उम्मीद है ये दौरा 2 तरफा ताल्लुकात की नई राहें खोलेगा। श्रीलंकन वफद ने मोहसिन नकवी की ट्राई नेशन सीरीज के लिए इंतजामात को सराहा। पाकिस्तान और नाइजीरिया के दरमियान मालियाती और रिन्यू ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर खजाना मोहसिन औरंगजेब की नाइजीरियन रिन्यू वफद से मुलाकात। रिन्यू इस्लाहात, टैक्स सिस्टम और गवर्नेंस पर गुफ्तगू। नाइजीरिया का वफद पाकिस्तान के रिन्यू शेयरिंग मॉडल का जायजा ले रहा है। वजीर खजाना का सोशल मीडिया पर बयान। कराची में भत्ताखोरी के वाकयात में इजाफा। कराची मलेर में पकवान सेंटर के मालिक को धमकी अमेज फोन कॉल। पकवान सेंटर के मालिक से 20 लाख भत्ता मांगा गया। चांद रोज में पुलिस को भत्ताखोरी के हवाले से कई शिकायत मिली। मंगू पीर में ताजर से 10 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया। शोरूम मालिक और ताजरों को हाल ही में भत्ताखोरों की कई फोन कॉल्स आई। केरथर नेशनल पार्क के तहफ़्फ़ुज़ में रेती बिजली निकालने के खिलाफ दरख्वास्त। महकमा नवाज़रात ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। आइंदा समात में महकमा जंगली हयात और दीगर से जवाब तलब। इसराइल की जानिब से गजा अमन मुआहदे के खिलाफ वर्जियाँ। सहायूनी फोर्सेस के गजा में फिजाई हमले मजीद
28 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने अल जैतून खान यूनिस सुजाइया में बेघर अफराद को निशाना बनाया। गजा मीडिया ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी। इसराइल ने 393 बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज रवैया मकर वो इकदाम है। बरतानवी वजीर आजम का सोशल मीडिया पर बयान, सोसाइटी में उसकी कोई जगह नहीं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज रवैये में निपटना होगा। मसाजिद मुस्लिम फैथ स्कूलों के लिए फंडिंग में इजाफा कर रहे हैं। फंडिंग से नफरत अंगेज रवैया, मॉनिटरिंग और मुतासरीन की मदद हो सकेगी। अमरीकी रियासत टेक्सास के गवर्नर का मुतनाज़ा इकदाम। टेक्सास में 2 बड़ी मुस्लिम तंजीमों पर पाबंदी ऐद। मुस्लिम बिरादरहुड और काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस पर पाबंदी लगाई गई। ग्रीग एबर्ट ने दोनों मुस्लिम तंजीमों को दहशतगर्द करार दे दिया। दोनों तंजीमों से वाबस्ता अफराद पर टेक्सास में जमीन खरीदने पर भी पाबंदी। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने इकदाम खुली इस्लाम दुश्मनी करार दे दिया। जहरान ममदानी ने मुलाकात की दरखास्त की। ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, हमने मुलाकात करने पर इत्तफाक किया। हवाल ऑफिस में कल बातचीत होगी। रूस के यूक्रेन पर हमले, 26 अफराद हलाक, 73 जख्मी। रूस ने रिहायशी और सनती इमारतों को निशाना बनाया। खुफिया एजेंसी से रिपोर्ट जारी। रूस ने यूक्रेन के 6 मकामात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए।